हेलो जी, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। ये है दोपहर का टाइम और यहाँ पे भैया रेडी होने लग रहे हैं और हम सब भी रेडी हो गए हैं क्योंकि अब बारात लेके जाएंगे। तो यहाँ पे चल रही है वो वाली रस्म, जब लड़का तैयार होता है लड़के को उसके जीजा तैयार करते हैं, बहन कंगना वगैरह बांधती है। और अभी आ गए हैं पंकज जी और ये अभी भैया को तैयार कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ऐसी रस्म होती है, जैसे लड़का बारात लेके चलता है तो जो लड़के के जीजा होते हैं वो उसको तैयार करते हैं और बहन बांधते हैं यहाँ पे चांदी का कंगना। तो निधि यही वाली रस्म निभाने के लिए आई थी और हम सब रेडी हैं। अब फिर बाद में भैया जब तैयार हो जाएंगे तो यहाँ पे भैया को सब तिलक करेंगे और जितने हमारे मतलब मंदिर देवता पितर जितने भी होते हैं वहाँ पे सब जगह भैया जाएंगे प्रसाद चढ़ाने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए। फिर उनके बाद में मतलब वहाँ से सीधा चले जाएंगे बारात के लिए। तो वही सब यहाँ पे चल रहा था, काफ़ी शोर शराबा हो रहा है और सब मतलब बहुत अच्छे लग रहे हैं रेडी होने के बाद में। तो यहाँ पे निधि कंगने वाली रस्म को निभा रही है, जो चांदी का कंगना बांधते हैं वो बहन ही लेके आती है हमारे यहाँ पे। तो वही सब यहाँ पे हो रहा था और हम सब भी रेडी होके आ गए थे। सब ज़्यादातर अभी यहाँ पे रेडी हो ही गए हैं, कोई एक दो ही रह गया है। क्योंकि जब ये सब होता है फिर जैसे भैया जाएंगे ना दिया वगैरह जलाने सब जगह मंदिर में, तो फिर उधर से ना घर पे नहीं आते हैं, उधर से उधर दूल्हा ना अपना गाड़ी में बैठ के फिर बारात के लिए चला जाता है। तो थोड़ी सी यहाँ पे भागा दौड़ी सी भी हो रखी थी जल्दी जल्दी करने की, कि जल्दी कर लो, ये रह गया वो रह गया। आप समझ सकते हैं शादी वाले घर में इस टाइम पे कितना काम होता है। तो यहाँ पे पंकज जी ने सेहरा लगा दिया है भैया को और दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। भैया आज बहुत अच्छे लग रहे थे और मतलब अब सब चलने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे हम चल दिए हैं अपनी देवर की बारात लेके। पहले तो यहाँ पे मतलब हम तिलक वगैरह करेंगे, तो सबसे पहले जो बड़े होते हैं घर के वही करते हैं, तो सब कर ही रहे हैं। यहाँ पे आया है दीदी का नंबर, दीदी यहाँ पे तिलक कर रही है, आ गए हैं भाई साहब भी। और फिर इनके बाद में मतलब ताई जी, चाची जी, बुआ जी, दीदी सब यहीं पे थे, सब अपना बारी बारी से भैया को तिलक कर रहे हैं। यहाँ पे अभी मैं और ये भी आ गए तिलक करने के लिए। और यहाँ पे जितने भी बड़े छोटे घर में सब होते हैं शायद सभी करते हैं, तो सभी यहाँ पे तिलक कर रहे थे। आज मैंने पहनी है अपनी पर्पल वाली साड़ी और बच्चे भी मैंने रेडी कर दिए हैं, यहीं पे कहीं पे घूम रहे हैं। ये हमारी ताई जी हैं। ताई जी के बाद में अभी आई है पापा जी की बुआ जी तिलक करने के लिए। और अभी निधि और पंकज जी सभी मतलब अपनी अपनी बारी का वेट करते हैं। पापा जी की बुआ जी हैं और यहाँ पे मतलब थोड़ा सा ना सामान वगैरह भी जो होता है ले जाने का वो सब भी हमने पैक कर लिया था, क्योंकि शादी है रात की और ये दिन का ये फंक्शन होता है दोपहर का। तो कुछ सामान ऐसा है जैसे बच्चों के कपड़े वगैरह सोच रहे थे हम चेंज करने के लिए और अपने भी, तो कुछ रह ना जाए तो थोड़ा थोड़ा हम उसमें भी लगे हुए थे। तो बहुत सारा काम इस दिन हो जाता है, बहुत ज़्यादा सब बिजी रहते हैं। तो अभी निधि और पंकज जी आए हैं तिलक करने के लिए। निधि आज बहुत प्यारी लग रही थी अपनी रेड साड़ी में। निमिषा भी आज बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन वो पता नहीं है वो मिल नहीं रही है। वो असल में ना यहाँ पे दी थी। छोटे बच्चे ना भीड़ भाड़ से थोड़ा सा बचते हैं और बच्चों के साथ में खेलते रहते हैं, वो पता नहीं कहाँ चली गई। आज वो बहुत प्यारी लग रही है, उसने बहुत प्यारी ड्रेस पहनी है। तो यहाँ पे अभी ये मेरी जेठानी है जो मुझसे बड़ी है वो है। और यहाँ पे सब मतलब हमारे जो परिवार के सब तिलक कर रही हैं। हमारी बुआ जी, हमारी एक ही बुआ जी है, तो बुआ जी भी तिलक कर रही है। तो बारात ले जाने की पूरी तैयारी हो गई है और सब अपना अपने काम में लगे हुए हैं, सब बिजी हैं। भैया भी आ गए हैं, आशीष भैया। अब इनका नंबर आया है तिलक करने का। और चाची जी भी रेडी होके आ गई हैं। चाची जी ने आज पहनी है रेड साड़ी। चाची जी आज बहुत अच्छी लग रही थी, अभी पीछे खड़ी है। और चाचा जी पता नहीं किधर गए हैं, वो यहाँ पे नहीं थे। ये भी मेरी जेठानी है और ये इधर जो है ये हमारी दीदी हैं। अब हम चल दिए हैं, जो मैं बता रही थी कि हमारे जो देवता होते हैं, पितर होते हैं और जो हमारे मंदिर वगैरह होते हैं सब जगह जाया जाता है। मतलब भैया जाएंगे और हर जगह मतलब प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे। तो ये आ गया हमारे गांव का छोटा सा मंदिर। हमारे गांव में ना 2-3 मंदिर हैं और वो उधर सामने वो हमारा उधर घेर है जिधर से ये भी आ रहा है। तो सभी लेडीज़ घर की जो होती हैं सभी जाती हैं साथ में। तो यहाँ पे हम सब आ गए थे और यहाँ पे हम डांस भी कर रहे थे। हमने बहुत सारा डांस किया है यहाँ पे। तो दीदी मेरे पीछे ही खड़ी यहाँ पे डांस कर, ना बहुत सारा डांस किया था, लेकिन यहाँ पे ना मैं अपना व्लॉग नहीं बना पाई। तो अब हम आ गए हैं अपने जो हमारे देवता होते हैं वहाँ पे। तो यूवी भी है साथ में, विराज भी है और कुछ जो अभी तैयार नहीं हुए हैं वो अभी घर पे ही थे और जो तैयार हो गए थे वो सब साथ में आ गए थे।
तो यहाँ पे निधि कर रही थी वो वाली रस्म जो जिसको जैसे पल्ले में ना दुपट्टे के पल्ले में चावल लिए जाते हैं और वो भाई के ऊपर ऐसे थोड़े थोड़े करके डाले जाते हैं। तो वो वाली जो रस्म होती है वो बहन ही करती है, तो निधि वो कर रही थी। हम साथ साथ चल रहे थे और मस्ती कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डांस करते हुए हम यहाँ पे आए थे। तो ढोल भी बज रहा था यहाँ पे। अभी हम पहुंच गए हैं बारात घर में, जहाँ पे ये बैंक्वेट हॉल था वहाँ पे, यानी कि तो यहाँ पे अभी भैया का मतलब सगाई वगैरह जो होती है ना वो होने लग रहा था। अभी भैया वहीं पे जा रहे हैं, अपना टॉवल लेके खड़े हैं। और यहाँ पे ये जो रूम है सब हमने अपना सारा सामान यहीं पे रख दिया था। अभी ही पहले हम नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर बाद में हम हो जाएंगे रेडी। तो भैया तो जा रहे हैं उधर सगाई के लिए, अभी हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठेंगे। तो देखिए सगाई वगैरह हो गई थी और हम सब लेडीज तैयार होके आ गई हैं फिर से। और सब आज बहुत अच्छी लग रही थी, दीदी भी बहुत अच्छी लग रही थी आज। तो यहाँ पे मेरा भाई आया हुआ था, जीजा जी और मेरी बहन इधर बैठे हैं, मेरे चाचा जी। तो हम सब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठ गए थे नाश्ता करने के बाद में। यहाँ पे अपनी बातें कुछ चल रही हैं। और ये मुझसे बड़ी है जो मेरी बहन है, ये मेरे जीजा जी है, ये मेरा भाई है। और हम सब यहीं पे बैठे थे। तो भैया की शादी में हमने सबने ना गजरा लगा लिया था, क्योंकि अच्छा लगता है, कभी कभी लगाते हैं। तो ये सारा बैंक्वेट हॉल का व्यू है। विराज यहीं पे ये घूम रहा है। बच्चों का तो अपना ही होता है, कहीं पे भी जाओ बस भागा दौड़ी ऐसे ही, बस भागना इधर उधर, मस्ती करना, ये सभी चलता रहता है। और सभी बच्चे ऐसे ही लगे होते थे। मतलब आज खैर ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी जैसे हो रही है। और यहाँ पे राघव है, विभू है। तो यहाँ पे हम मतलब नाश्ता वगैरह ही हमारा चल रहा था। थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है आजकल, जैसे आप देख सकते हैं मौसम चेंज हो गया है। तो ये है मिको और साथ में है गौरी। इनकी मम्मी नहीं आई है क्योंकि उनको हो रखा था फीवर। इनके पापा आए हैं और ये दोनों बहुत प्यारी बच्चियां हैं। मैं इनके साथ में यहाँ पे थोड़ा सा शूट कर रही थी। अब आती है थोड़ी सी डांस की बारी। तो यहाँ पे मैंने भी किया है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी थी। हम अंदर आके बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए स्टेज पे। तो यहाँ पे हमने सबने किया है डांस। ये है मोनिका दीदी, मतलब हमारी जो बुआ जी है उनकी लड़की जो मैरून साड़ी में है। और ये है काकी दीदी, ये निधि की मौसी की लड़की हैं। और ये भी हमारे रिलेशन में से ही हैं सब। यहाँ पे मेरी बहन भी है, सब डांस करने में बिजी हैं और सब बहुत अच्छा डांस करते हैं। हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठे थे, हमने सोचा कि जब तक थोड़ा सा डांस कर लेते हैं तब तक भैया की सगाई वगैरह होगी। नाश्ता हम करके आ गए थे, तो यहाँ पे मैं भी आई हूँ डांस करने। तो ज़्यादा तो मैं नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, इतना मुझसे नहीं हो पाता है। और यहाँ पे दीदी ज़बरदस्ती खींच के लेके आ गई, चलो थोड़ा सा डांस करते हैं। और थोड़ा सा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि हम ना बहुत ज़्यादा शादी के दिन तक बहुत ज़्यादा थक गए थे। कई दिन से लगे हुए थे अपना काम में भी, डांस वांस में भी। देखो शादी वादी में हो ही जाता है, बहुत सारा काम हो जाता है। तो इस दिन तक तो हमारी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। थोड़ा सा यहाँ पे दीदी के साथ में डांस किया है। अब चलते हैं बाहर, क्योंकि जो गुड़चड़ी होती है वो भी शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे अभी हम बैठे हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं वो डांस कर रही थी, हम सब उनको ही देख रहे थे और सब बहुत प्यारे लग रहे थे। आज मैंने पहनी अपनी येलो वाली साड़ी। और ये ना गुड़िया शादी में आई हुई थी और ये इतना अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छा। तो हम थोड़ी देर के लिए बैठे थे यहाँ पे, हमने मंगा ली थी कॉफ़ी, क्योंकि ठंड हो गई थी बाहर बहुत ज़्यादा। और फिर हमें जाना था, जो गुड़चड़ी होती है, पता नहीं उसको गुड़चड़ी बोलते हैं अब, और शायद गुड़चड़ी होती है वो। तो वही सब यहाँ पे चलने लग रही थी अभी, मतलब उसकी शुरुआत होगी बाहर से, तो उसी की तैयारी में सब बाहर लगे हुए थे, इसलिए हम थोड़ा सा अंदर आके बैठ गए थे। तो दीदी बहुत अच्छा डांस करती है, मोनिका दीदी। तो सब अपना अपना डांस में बिजी थे, सब मस्ती कर रहे थे। और ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, हमारी बुआ जी की जो दूसरे वाली लड़की है डिम्पल दीदी, उनकी अर्शा है इसका नाम। और ये भी बहुत अच्छा डांस करती है। तो सब अपना मस्ती में डांस में बिजी हैं। और खाना वगैरह सब मतलब नाश्ता वगैरह हमने ले लिया था, जो काफ़ी अच्छा बना हुआ था। तो अब चलते हैं बाहर और देखते हैं बाहर भी कैसा क्या सब हो रहा है। तो भैया बैठ गए हैं यहाँ पे रथ पे, और भैया बहुत अच्छे लग रहे थे आज। साथ में बैठा है ओम, क्योंकि छोटे बच्चों से ना ज़्यादा चला नहीं जाता है, तो इसलिए हमने ओम को बिठा दिया है थोड़ी देर के लिए रथ पे। फिर बाद में थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पे अभियान को भी बैठा दिया था। तो काफ़ी एकदम से भीड़ हो गई थी यहाँ पे, सब डांस वांस कर रहे थे, क्योंकि हमारे रिलेशन में से सब आए हुए थे और गांव में से, परिवार में से सब हो ही जाते हैं देखो बारात वगैरह में। तो सब यहाँ पे डांस करने में बिजी थे। और सब आज जितनी भी लेडीज है सब बहुत प्यारी लग रही थी। दीदी को भी गजरा लगवा दिया है और निधि को भी, हम सब ने आज लगा रखा था गजरा, हम तीनों ने मतलब
और यहाँ पे ये भैया हैं इनके मामा जी के बेटे, और इनके पास ही छोटी सी गुड़िया है। तो सब भैया के साथ में फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। और मैं आपको बताऊँ, मैं रथ पे चढ़ी नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है रथ पे जाने से। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे गिर जाएंगे बस अभी, इसलिए मैं कम ही चढ़ती हूँ। एक तो साड़ी वगैरह जैसे पहनते हैं थोड़ी सी हैवी हो जाती है, इस वजह से। तो मैंने तो यहीं पे इंजॉय किया है बहुत ज़्यादा, हमने बहुत सारा डांस किया है, बहुत ज़्यादा मस्ती की है। तो अब सीधा हम आ गए थे यहाँ पे अंदर। यहाँ पे जो रिबन कटता है ना, वही रस्म चल रही है। तो रिबन कटाई वगैरह सब हो गई थी। अब आता है यहाँ पे जयमाला का नंबर। तो यहाँ पे वही थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी हंसी मजाक भी चलती है अपने नए वाले होने वाले जीजा जी के साथ में। तो वही सब यहाँ पे चल रहा था। अब चलते हैं सीधा अंदर, जहाँ पे अब होगी जयमाला और मिलते हैं हिमानी से। तो देखिए काफ़ी भीड़ यहाँ पे एकदम से हो गई थी। अब चल रहे हैं सब अंदर। भैया आज बहुत अच्छे लग रहे थे और हम सब साथ में इकट्ठा ही चल रहे हैं। और थोड़ा सा ना यहाँ पे इस टाइम आके थोड़ा सा जैसे डांस वांस करते थोड़ा लेट भी हो जाते हैं। यहाँ पे ठंड थोड़ी सी बढ़ गई थी। तो आ गई है हमारी देवरानी हिमानी, बहुत प्यारी लग रही थी, सच में बहुत अच्छी लग रही थी। और थोड़ा सा ये टाइम ऐसा होता है इमोशनल भी हो जाते हैं, एक अंदर अजीब सा डर भी रहता है। तो वही सब हिमानी के चेहरे से भी देखने से लग रहा था, थोड़ा सा वो घबराई हुई है। ये इधर जो कोट में ये हिमानी के भाई हैं। और आज हिमानी सच में बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो अब चल यहाँ पे ना, मतलब उनको हम अंदर छोड़ के जयमाला के लिए यहाँ पे खाना खाने के लिए आ गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो यहाँ पे पंकज जी की चल रही है थोड़ी सी मजाक, और यू भी बैठा है, और ये और मैं थी यहाँ पे, हम सब बैठे थे, शायद निधि भी है इधर। और पंकज जी वैसे बहुत मजाक करते हैं, वैसे चुप चुप से रहते हैं। और देखो इसी तरह हंसी मजाक से सब कुछ अच्छा लगता है, आपस में रहते हैं, चलता है सब कुछ बढ़िया। तो यहाँ पे हमने दीदी ने और मैंने खाया है साग और मक्की की रोटी, क्योंकि सिंपल खाना हमेशा अच्छा रहता है। और निधि भी बैठी थी हमारे पास में, क्योंकि थोड़ा सा ना अभी हमें यहाँ पे खाना खाने के लिए टाइम मिल गया था। तो हम थोड़ा सा खाना वाना खा के फिर सोचे कि अंदर ही जाके बैठेंगे। खाना खाने के बाद में हम सब आ गए हैं अंदर स्टेज पे। स्टेज काफ़ी बड़ी थी और हम सब यहाँ पे लाइन से आके खड़े हो गए हैं। और ये हमारी पूरी फैमिली है, और कुछ फ्रेंड है भैया के, कुछ रिलेशन में से, ये सब पूरी हमारी फैमिली ही है। तो देखिए यहाँ पे आ गई है हिमानी और भैया दोनों। तो दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे, सच में बहुत प्यारे लग रहे थे। आप सब भी कमेंट करके बताना दोनों कैसे लग रहे हैं और हम सब कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे हम सब ना स्टेज पे आके खड़े हो गए हैं बिल्कुल पास में ही। तो अभी फ़ोटोशूट वगैरह सब चल रहा है, साथ साथ रील्स वगैरह भी बन रही है, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। तो दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं, गुड्डे गुड़िया लग रहे हैं बिल्कुल। और अब होगी जयमाला। ये वाला मोमेंट सबसे अच्छा लगता है शादी में, जब जयमाला होती है। और भैया की यहाँ पे ना हम सब इधर खड़े थे, भैया को शर्म भी लग रही थी थोड़ी सी, और हम सब ना यहाँ पे भैया को छेड़ रहे थे। तो भैया थोड़ा सा यहाँ पे हंस भी रहे हैं और थोड़ी सी उन्हें घबराहट भी है। और मतलब जैसे यूवी है, विराज है, अपने चाचा को बहुत ज़्यादा छेड़ते रहते हैं। तो वही सब मस्ती भी थोड़ी सी हमारी यहाँ पे सबकी चल रही है। और आजकल लहंगे इतने हैवी आने लगे हैं, थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लगता है शायद से सभी जो जितनी भी ब्राइडल होती है सब परेशान सी हो जाती है लहंगे में, इतने हैवी होते हैं, फ्लेयर इतना ज़्यादा होता है, चलने में बैठने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम लहंगों में आजकल होती है। और अच्छे भी लगते हैं, खैर यही वाले लहंगे आजकल बड़े सुंदर लगते हैं जैसे अब चल रहे हैं। तो यहाँ पे भैया थोड़े से मुस्कुरा रहे हैं, थोड़े से घबराए हुए भी हैं शायद, और सब बहुत अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे अब होगी जयमाला, और जयमाला के लिए सब अपने तैयारी में हैं, फूल वगैरह लेके। और उधर खड़े हैं लड़की की जो फ्रेंड वगैरह हैं, वो मतलब हिमानी की फ्रेंड्स आई हुई थी, और शायद उनकी रिलेटिव वगैरह सब उस साइड में खड़े हैं लड़की वाले, और इस साइड खड़े हैं लड़के वाले। तो हम सब खड़े हैं यहीं पे भैया की साइड में। तो जयमाला का वेट यहाँ पे चल रहा है। जयमाला होने के बाद में थोड़ा सा फूल वूल जो डाले जाते हैं वो करेंगे, और फिर बाद में आराम से बैठेंगे, फ़ोटो शूट कराएंगे। और दोनों अच्छे लग रहे हैं, आप सब भी ज़रूर बताना। तो देखिए यहाँ पे भैया और हिमानी खड़े हो गए हैं, और ये है हिमानी की फ्रेंड। तो यहाँ पे अब चलेगी, मतलब होगी जयमाला, सॉरी। वो जो उधर रेड कलर के शॉल में आप देख रहे हैं, ये है हिमानी की बड़ी बहन हिमानी, और ये दो बहनें हैं, एक इनके भाई हैं।
तो देखिए जयमाला हो गई है और जयमाला होने के बाद में सब ने तालियां बजाई हैं, फूल वगैरह सब डाले हैं, सब ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे हंसी मजाक भी किया है, मस्ती की है। तो फाइनली शादी हो गई है आधी, क्योंकि जयमाला के बाद ऐसे ही बोला जाता है। तो यहाँ पे भैया फिर से हंस रहे हैं, क्योंकि हम सब इधर भैया को बहुत ज़्यादा छेड़ रहे थे, भैया के साथ वो सारी मस्ती कर रहे थे। तो फ्रेंड आज का जो व्लॉग है मेरा यहीं पे ख़त्म होगा, क्योंकि जो आगे का व्लॉग है वो देखेंगे हम कल।